महाकुंभ लेकर चलते हैं, जहां पर आज न्यायिक आयोग की टीम वहां पर हुई भगदड़ की जांच करने के लिए पहुंची। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। वहीं महाकुंभ में एक ऐसा भी मुद्दा चल रहा है जो अपने आप में काफी अलग है। आज से 7 दिन पहले यानी 24 जनवरी को फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की पदवी दी गई थी। संगम में स्नान के बाद उनका पिंडदान कराया गया, जिसके बाद किन्नर अखाड़े में भव्य रूप से उनका पट्टा अभिषेक कार्यक्रम भी हुआ और उन्हें नाम दिया गया श्रीया माई ममता नंदगिरी। इस दौरान वो करीब 7 दिन तक महाकुंभ में भी रही, लेकिन इन 7 दिन के अंदर ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर अंदर ही अंदर संतों की नाराजगी भी देखने को मिल रही थी। उनका कहना था कि ऐसे प्रतिष्ठित पद के लिए सालों के आध्यात्मिक अनुशासन और समर्पण की जरूरत होती है और ऐसे में ममता कुलकर्णी को एक ही दिन में महामंडलेश्वर चुना जाना गलत है और ऐसे में आज उन्हें महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया। खुद को किन्नर अखाड़ा के संस्थापक बताने वाले ऋषि अजय दास ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है। ममता को महामंडलेश्वर बनाने में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और इसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। हालांकि महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास के दावे को खारिज कर दिया। उनका यह कहना है कि साल 2017 में अजय दास को किन्नर अखाड़े ने ही निकाल दिया था और वो निजी स्वार्थ के लिए ऐसा कह रहे हैं। दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का कहना है कि हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं। अजय दास है कौन, ये वो नहीं जानते हैं। ममता कुलकर्णी जैसे जिस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का आरोप है, जिसके ऊपर देशद्रोह के कार्यों में लिप्त होने का आरोप है और जो सिद्ध भी हुआ है, जिसमें उनको जो है परेशानियां भी झेलनी पड़ी है, उसके पश्चात उन्हें जो है अचानक ला करके उन्हें अभ्यागत न बना के वैराग या संन्यास में देकर के सीधे जो महामंडलेश्वर का जो पद दिया गया वो न्याय उचित नहीं है, धर्म संगत नहीं है। इसकी वजह से मुझे जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई करना पर ऋषि अजय दास ने जो आश्रम किन्नर अखाड़े को दान में दिया उसको भी उन्होंने बेच के सारा पैसा भोग विलास में लगाया। आज बड़ी दुख की बात है कि एक पब्लिसिटी की खातिर व्यक्ति कुछ भी हद तक गिर जा रहा है। आज अगर यही ममता इस्लाम कबूल लेती तो ये धर्माचार्य जो बन रहे हैं और जो हैं ये क्या कुछ बोलते तभी? आज वो सनातनी बच्चा सनातन में आ गया तो सबको पेट में दर्द हो गया और ऋषि अजय दास को हम कहां से जानेंगे। सर्वप्रथम ये पूछना चाहूंगा, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को निकालने वाला कौन है? जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है उसके साथ हमारा 13 अखाड़ों ने उनको समर्थन दिया था। मैं ये कहना चाहूंगा वो जूना अखाड़े के एक पार्ट है और जिन्होंने ये कहा है कि हम इनको हटा रहे हैं, ये मैं पहले पूछना चाहूंगा आप कौन है? और हमने भी आज पहली बार इनका नाम सुना है जो अपने किन्नर अखाड़े के संस्थापक बनना चाहते हैं। और हम जितने भी अखाड़े हैं हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं, हम उसी को जानते हैं और सच ये भी है हम उसी को जानते हैं। और जो उसके साथ के जितने भी करीबन जो उनकी काउंसिल है, जो उनके साथ सदस्य है, हम उनको जानते हैं। अजय दास ने एक लेटर भी जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि साल 2015-16 उज्जैन कुंभ में मैंने किन्नर अखाड़े को लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर बनाया। अब उन्हें किन्नर अखाड़े के पद से मैं मुक्त करता हूं और जल्द ही उन्हें लिखित सूचना इसकी दे दी जाएगी। अब आप ये देख लीजिए कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर एक ये विवाद भी चल रहा है और ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर ममता कुलकर्णी की वो कौन सी बातें हैं जो किन्नर अखाड़े को बिल्कुल पसंद नहीं आई और आखिर वह 7 दिन में ही ममता से ये पद क्यों छीन लिया गया। ऐसे में इसके पीछे की वजहों का अगर हम विश्लेषण करेंगे तो पहली बात यह हो सकती है कि किन्नर अखाड़े को सबसे पहली तकलीफ इस बात से थी कि ममता कुलकर्णी को डायरेक्ट महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। ममता कुलकर्णी को पहले वैराग्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, उन्हें सन्यासी बनना चाहिए था, तब जाकर अगर उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती तो शायद दिक्कत नहीं होती। इसका जिक्र खुद उस बयान में किया गया जो किन्नर अखाड़े की तरफ से जारी किया गया है।
दूसरी बात, ममता कुलकर्णी का संबंध फिल्मी दुनिया से रहा है। फिल्मी दुनिया से होना एक बड़ी वजह शायद ना भी हो, लेकिन उनका फिल्मों में बोल्ड अवतार एक वजह जरूर हो सकता है। उन्होंने 90 के दशक में टॉपलेस फोटो शूट कराया था। किन्नर अखाड़े के कई लोगों को इसी बात से आपत्ति थी। तीसरी बात, ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा था। ऐसे आरोप लगते हैं कि ममता ने फिल्मी दुनिया छोड़कर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी। एक समय ऐसा भी था जब उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था और उनके ऊपर देशद्रोह और अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन के आरोप रहे। चौथी बात, अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए और उसका मुंडन होना चाहिए। सन्यास बिना मुंडन संस्कार के मान्य नहीं होता है और इसके ठीक उलट ममता कुलकर्णी ना तो सन्यासी थी और ना ही उनका मुंडन संस्कार हुआ था। पांचवी बात यह कि किन्नर अखाड़े के नियम के मुताबिक अखाड़े के सन्यासियों को वैजंती माला गले में पहननी होती है, मगर ममता कुलकर्णी ने रुद्राक्ष की माला पहनी थी। यानी कि ममता कुलकर्णी की महामंडलेश्वर वाली पदवी किन्नर अखाड़े के नियमों के हिसाब से नहीं थी। ये सब वो बातें हैं जिनकी वजह से अखाड़े के सदस्य दो भागों में बंट गए थे। किन्नर अखाड़े का एक बड़ा तबका ममता कुलकर्णी के बैकग्राउंड की वजह से असहज महसूस कर रहा था और यही वो वजह है कि आज उन्हें महामंडलेश्वर के पद से फिलहाल हटा दिया गया है।